चलिए फिर देखिए आज शो की शुरुआत करेंगे एक अगेन जो मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन बोलना भूल गया, जो ग्लोबल स्ट्रेंथ है उसके सामने लेकिन डोमेस्टिक ग्लोबल वीकनेस उसके सामने डोमेस्टिक स्ट्रेंथ। ग्लोबल मार्केट में ऑब्वियसली डर है बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड का, डॉलर का जो इस तरीके से एक तरीके से वन वे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सामने घरेलू आंकड़े देखिए आप कितने शानदार हैं। आप बजाज फाइनेंस का देख लीजिए, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देख लीजिए, ये बहुत शानदार है। ये आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमी की जो ताकत है वो कितनी स्ट्रांग है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी थी, अब ये जो गिरावट आ रही है जो ग्लोबल कारणों से आ रही है, ये अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। अब आपने अगर पिछली रैली मिस कर दी थी, इस डिक्लाइन को मिस मत करिएगा, इसमें आप एज एन इन्वेस्टर ऐड करिएगा। देखिए आप ट्रेडर हैं तो आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर भी मैं आऊँगा। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा नीरज जी को यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत आज सबसे बड़ा क्यों यही है और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ऑब्वियसली वो आपको वो पिक्चर याद होगी जो हमने दिखाई थी गवर्नर्स की हाइट और उनकी जो रेट्स हैं, और मार्केट को अब लग रहा है वाकई में कि कहीं ये वोल्कर मोमेंट तो वापस नहीं आ रहा है अमेरिका में, कि हायर फॉर लॉन्गर कितना। अभी 3 हफ्ते पहले तक हम ये सोच रहे थे कि पॉज आ जाएगा और शायद कट भी आएगा। और इसमें इशू क्या है ना आशीष, जो मैं मतलब क्यों हुआ क्या हुआ उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं एक बेसिक पे जा रहा हूं। लोगों की आदत बिगड़ गई है असल में। ये जो करंट जनरेशन है ना पिछले 20 साल वाली, जिसने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया मार्केट में, उसने कभी हायर इंटरेस्ट रेट देखे नहीं है। लोगों की आदत हो गई है कि मुफ्त का पैसा मिलेगा, उसको आप किसी भी एसेट में डालिए, वो पैसा बन जाएगा, उसके बाद आप ओरिजिनल पैसे को वापस कर दीजिए। दिक्कत क्या हो गई है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। हमारे यहाँ पर कभी भी ये दिक्कत रही नहीं, हमने कभी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी रखी नहीं। हमारे यहाँ लोवेस्ट, आप सबको याद होगा हम सबके होम लोन रहे हैं, हमने कभी 6.5 से 7% से कम होम लोन दिया ही नहीं है। मतलब हमारा लोवेस्ट 6.5-7% रहा है। तो 6.5-7 तो हम खुश हो जाते थे, वो 6.5-7 पे रो रहे हैं, हम 6.5-7% पे खुश हो जाते थे कि ये इंटरेस्ट रेट वाह, इससे ज्यादा मतलब लेंडिंग रेट मिल रहा है। तो अगर इकोनॉमी आपकी, और मैं यूएस के लिए भी कह रहा हूं, और जो करंट जनरेशन है, अगर आपकी इकोनॉमी अगर हायर इंटरेस्ट रेट में अच्छा कर सकती है ना, तो उससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को याद होगा हमारा सबसे अच्छा गोल्डन फेज था 2004 से 7 तक वाला जो फेज था, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी हायर जा रहे थे, हमारे ईएमआई सारी बढ़ रही थी, लेकिन हमारी सैलरी हर साल 25-25, 40-40% बढ़ती थी। तो इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं थी वो हायर इंटरेस्ट रेट देने में। तो इंटरेस्ट रेट का खुद का बढ़ना खराब नहीं है अगर आपकी इकोनॉमी उस हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रही हो, लेकिन अभी क्योंकि लोगों की आदत बिगड़ी हुई है, इसके लिए मार्केट इस तरीके से इतना प्रेशर में आ रहा है। वो 2003 से 2007 का फेज सबसे रिग्रेट वाला है। उस समय मुंबई के आउटस्कर्ट्स में घर ले लिया होता 2003 से 2007 तक, वो इतना कमा के दे चुका होता है कि ये जिंदगी 2003 में निफ्टी ETF में लगा दिया। अब वो अलग है, वो रियल एस्टेट याद है, पैसे भी नहीं थे ना